कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसी परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या तक भी हो सकती है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग तो जानते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वैक्सीन के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये वैक्सीन हमारे शरीर पर काम कैसे करती है। पर ये सब जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस हमारे शरीर को बीमार कैसे करती है। कोरोना वायरस आपके शरीर में तभी पहुंच सकती है जब ये आपके आँख, नाक या मुंह में पहुंचे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के संक्रमण की प्रमुख वजह खांसना या छींकना ही है। किसी व्यक्ति के बहुत करीब जाकर बात करने या साथ खाने से भी कोरोना का वायरस फैल सकता है। कोरोना वायरस हमारे शरीर पर घुसने के बाद वो एक हेल्दी सेल को ढूंढती है जहां पर वो रैपिडली अपनी करोड़ों कॉपी बना सके। हमारे शरीर के बाहर एक ऐसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है जो कोरोना वायरस को अंदर नहीं आने देता, जिसके वजह से कोरोना वायरस हमारे शरीर के सेल के अंदर डायरेक्टली एंट्री नहीं कर पाता। सेल में प्रवेश करने के लिए एक रिसेप्टर की आवश्यकता होती है और उस रिसेप्टर का नाम है ACE2 रिसेप्टर, जो कि सेल के बाहर वाले हिस्से में पाया जाता है। यदि वायरस सेल के रिसेप्टर से जुड़ जाता है तो ये आसानी से सेल में प्रवेश कर सकता है और तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अगर ये एक बार सेल में प्रवेश कर गया तो इसकी पॉपुलेशन को रोक पाना नामुमकिन है। अगर हमें उसको रोकना है तो सेल में प्रवेश होने से पहले ही रोकना पड़ेगा। बायोलॉजिकली इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया जाए, और स्पाइक प्रोटीन के ब्लॉक करने का एक ही तरीका है, उनके ऊपर एंटीबॉडी चिपका दिया जाए। एक बार में एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन के साथ चिपक जाए तो वायरस सेल के रिसेप्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, जिससे वायरस सेल के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता। यदि ये एंटीबॉडी उचित समय में उचित मात्रा में उत्पन्न होती है तो कोविड-19 वायरस अपनी आबादी को नहीं बढ़ा सकता। अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिसकी वजह से उसका शरीर राइट टाइम में पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बना सकता, जिससे उसका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को सेल के अंदर प्रवेश करने से नहीं रोक पाता और वो धीरे धीरे कोविड-19 का शिकार हो जाता है। इस श्रेणी में बुजुर्ग इंसान या कोई गंभीर रोग से पीड़ित इंसान और ज्यादातर बच्चे आते हैं जिनका उम्र 5 साल से कम का होता है। अगर आप ये समझ जाओ कि एक एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस हो रही है तो आप ये भी समझ जाओगे कि वैक्सीन काम कैसे करती है। कोरोना वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होती है। इस जेनेटिक मटेरियल में कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपी बनाने का इन्फॉर्मेशन होती है। दिसंबर 2019 को साइंटिस्ट ने मिलकर इस वायरस को पहचाना और इसकी यूनिक शेप की वजह से इसका नाम दिया कोरोना वायरस 19, जिसमें कोरोना का मतलब है क्राउन और वायरस का मतलब है वेनम यानी कि जहर। लगातार 11 दिन की कोशिश के बाद साइंटिस्ट ने ये कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल सेपरेट करके उसकी एक्सटेंसिव स्टडी की, जिससे कोरोना वायरस की पूरी जीनोमिक कोड निकला, जिसको उन्होंने इंटरनेट में अपलोड किया ताकि दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनी वैक्सीन बनाने में उसका यूज कर सके। इसके बाद सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी उस जीनोमिक कोड को डाउनलोड किया और अपनी लेबोरेटरी में चले गए ताकि उस जीनोमिक कोड से mRNA बना सके। यहाँ पर सवाल आती है, mRNA क्या है? मैसेंजर RNA को ही mRNA कहा जाता है। ये हमारे शरीर में ये तय करता है कि हमारे शरीर में कब कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए। mRNA अब तैयार है और सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी को मिल चुका है। अब इस फार्मा कंपनी ने इस mRNA को लिया और एक लिपिड नानो पार्टिकल में पैक करके इन्फेक्टेड एनिमल में इंजेक्ट कर दिया। जब एनिमल टेस्टिंग सक्सेस हुआ तो उसे ह्यूमन बीइंग में टेस्ट करने की बारी थी। तो इस टेस्ट करने के लिए उस लिपिड नानो पार्टिकल को इंसान के अपर आर्म मसल में इंजेक्ट कर दिया। अब ये लिपिड नानो पार्टिकल्स का काम है mRNA को सेल के अंदर छोड़ देना। अब ये mRNA न्यूक्लियस के अंदर जाएगा जहाँ पर राइबोसोम बनता है और वो राइबोसोम को न्यूक्लियस से बाहर निकालेगा। बाहर आने के बाद राइबोसोम उस mRNA के जीनोमिक कोड को रीड करके एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाएगा जो कि है स्पाइक प्रोटीन, जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि इस RNA को स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए ही पहले से कोड करके वैक्सीन में डाला गया था। अभी जो सेल में स्पाइक प्रोटीन बना है, ये सेल कोरोना वायरस के जैसे बिहेव करेगा। इससे डिफेंस मैकेनिज्म को भी लगेगा कि कोई वायरस शरीर में घुस गया है तो वो तुरंत प्लाज्मा सेल को इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज करने के लिए बोलेगा, जिससे प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके वायरस सेल के स्पाइक प्रोटीन में चिपका देगा
और इस प्रोसेस को मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल याद कर लेंगे, ताकि अगर दोबारा कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसे रिकॉग्नाइज करके तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर पाए। यह सही समय है हमें आपको बताने का कि वैक्सीन कैसे काम करती है। एक्चुअली वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है, ताकि अगर फ्यूचर में कोरोना वायरस शरीर में घुस जाए तो इम्यून सिस्टम उसके साथ कैसे लड़े। अभी वैक्सीन बनाने का कंपनी तो बहुत सारे हैं, पर उनमें से सबसे एफिशिएंट और प्रोडक्टिव कंपनी है फाइजर फार्मास्यूटिकल और मॉडर्ना। ये दो कंपनी तो mRNA वैक्सीन बनाते हैं, पर इंडिया का जो फार्मा कंपनी है भारत बायोटेक, जिसमें mRNA वैक्सीन के बजाय कोवैक्सीन बनाया जाता है। कोवैक्सीन में mRNA के बजाय इनएक्टिव ओरिजिनल कोरोना वायरस को ही शरीर में डालते हैं, जिससे ये कोरोना वायरस इनएक्टिव होने की वजह से शरीर में इन्फेक्शन भी नहीं फैलाता और दूसरा हमारे इम्यून सिस्टम को भी ट्रेन कर देता है। हालांकि कोवैक्सीन और mRNA वैक्सीन अलग अलग तरीके से बनता है, पर इनका काम करने का तरीका एक ही है। लेकिन आपके दिमाग में अब सवाल उठ रहा होगा कि अगर भारत में वैक्सीन बन रही है तो गवर्नमेंट इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, गवर्नमेंट का प्लान क्या है, किस किस को सबसे पहले मिलेगा कोविड वैक्सीन। सरकार का प्लान है कि ये वैक्सीन उससे पहले मिले जिन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे कि सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, सुरक्षा कर्मी, पुलिस, म्यूनसिपालिटी कर्मचारी को पहले मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया है कि जुलाई 2021 तक लगभग 30 करोड़ देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस में आएंगे वो लोग जिनका उम्र 50 साल से ज़्यादा है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इसके बाद बारी आएगी वो लोग जो कई गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जैसे कि कैंसर, अस्थमा और डायबिटीज़। इन सब के बाद बारी आएगी आपकी और हमारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।